हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हमारे बीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों जी हाँ, आपके सिलेबस जो आपका है इंग्लिश पोएट्री, उसी से रिलेटेड ये वीडियो रहेगा दोस्तों। और इसमें आपका जो पोएटिक डिवाइस जो आपके थर्ड यूनिट में है, उसके अंतर्गत जो फिगर ऑफ स्पीच आता है। फिगर ऑफ स्पीच का मतलब दोस्तों अलंकार, आप लोग जानते ही हैं। आप पहले भी इंग्लिश पोएट्री में इंटर के कोर्सेज में पढ़ चुके होंगे, या इंग्लिश काव्य जब भी पढ़ते हैं तो फिगर ऑफ स्पीच उसमें ज़रूर आता है। तो इसी से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं, उन्हीं का यहाँ पर डिफिनीसन और विद एग्जांपल आपको बताया जाएगा कि फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच की मतलब कैसे होता है। इन्हीं सब के बारे में ये वीडियो रहेगा दोस्तों। और ये वीडियो जो भी इंग्लिश पोएट्री पढ़ने वाले हैं सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले जो भी हमारे फ्रेंड, जो भी हमारे स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि राइट अ नोट ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है दोस्तों, तो ये आपका लॉन्ग आंसर के अंतर्गत आएगा, यानी डिफरेंट टाइप फिगर ऑफ स्पीच, यानी जितने भी टाइप्स आप कई टाइप के जो हैं उनको सबके बारे में आपको लिखना है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो ये लॉन्ग आंसर में आएगा। अगर शार्ट आंसर में आता है या वेरी शार्ट आंसर में, तो एक का लिखने के लिए आ सकता है, उसमें उसका नाम, सिमली या मेटाफर इस तरह से भी आ सकता है। तो शार्ट और वेरी शार्ट में भी आ सकता है ये क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। और इस तरह से भी आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है फिगर ऑफ स्पीच के बारे में लिखना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आपका है आंसर 1, देखिए सिमली। जी हाँ, सिमली जो है सबसे पहला आपका अलंकार जो होता है, सिमली आपने पढ़ा होगा, उपमा अलंकार जिसको कहते हैं हिंदी में। हिंदी में आपने अगर अलंकार पढ़ा है तो उपमा अलंकार जो होता है वही अंग्रेजी में सिमली कहा जाता है। इसके बारे में समझते हैं, इसकी डिफिनेशन समझते हैं। क्या सिमली शोज अ लाइकनेस आर कंपेरिजन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर इवेंट्स। जी हाँ, सिमली क्या होता है दोस्तों, ये दिखाती है लाइकनेस, समानता, और कंपेरिजन यानी तुलना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट आर इवेंट, यानी दो वस्तुओं या घटनाओं के बीच में इसमें क्या होता है, समानता दिखाई जाती है, तुलना दिखाई जाती है, यानी जैसे तैसे इस तरह से करके रहता है। आगे देखते हैं। सिमली इज यूजुअली इंट्रोड्यूस विद द वर्ड लाइक, अस, सो, यानी लाइक, एस या सो, ये जो शब्द हैं दोस्तों, ये शब्द क्या है कि सिमली को इंट्रोड्यूस करने, प्रायः जो सिमली को इंट्रोड्यूस करते हैं उनमें ये वर्ड आते हैं। यानी अगर सिमली यानी उपमा अलंकार है दोस्तों, तो ये शब्द ज़रूर उसमें लिखा रहेगा। यानी तुलना जब की जाती है, तो जैसे किसी भी चीज़ की तुलना किसी दूसरे से की गई, किसी वस्तु की, किसी घटना की, तो जैसे करके, यानी ये उसके जैसे, इस तरह से, तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है सिमली में मुख्यतया। आइए एग्जाम्पल समझते हैं कि कैसे। सीज अस प्रेटी अस अ पिक्चर, यानी वो इतनी, यानी यहाँ पर क्या किया गया है, प्रेटी शब्द यानी सुंदर की बात हो रही है, पिक्चर यानी चित्र, यानी चित्र की तरह यहाँ पर बताया जा रहा है किसी के बारे में कि वो पिक्चर की तरह, चित्र की तरह सुंदर है। तो यहाँ पर ये शब्द जो एस का प्रयोग किया गया है, यानी एस का प्रयोग जो किया गया है, ये तुलनात्मक शब्द हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है, सिमली है, यानी उपमा अलंकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दिया गया है। द स्टोरी वाज ए डल अस डिश वाटर, यानी कहानी जो है खाई के पानी की तरह नीरस है, यानी ये भी तुलना की जा रही है। या ही इज अस सोवर अस अ जज, वो जज की तरह क्या है, शांत है। तो ये जो सेंटेंस रहेंगे, यानी यहाँ पर भी तुलनात्मक शब्द का प्रयोग यहाँ भी किया गया है, यहाँ भी किया गया है। तो ये शब्द अगर प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, सिमली अर्थात उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मेटाफर। मेटाफर के बारे में समझते हैं। रूपक जो होता है, रूपक अलंकार क्या है। आ मेटाफर इज लाइक अ सिमली, यानी मेटाफर जो होता है वो किस तरह से होता है, सिमली की तरह होता है। मेटाफर किस तरह होता है, सिमली की तरह होता है। टू ऑब्जेक्ट्स, यानी टू ऑब्जेक्ट्स आर कंपेयर्ड, दो ऑब्जेक्ट, दो वस्तुओं की तुलना होती है, विदाउट द वर्ड अस आर लाइक, यानी एज और लाइक का प्रयोग किए बिना ही दो वस्तुओं की तुलना यहाँ पर की जाती है। यानी
आप समझते हैं जैसे हिंदी में रूपक अलंकार होता है, यानी जहाँ पर भेद रहित आरोप होता है उपमेय में उपमान का, तो वहाँ पर क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। वही बात यहाँ पर कि तुलना तो की जाएगी, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि एस और लाइक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जबकि अर्थ में वो तुलनात्मक अर्थ ही रहेगा। इट इज़ एन इम्प्लाइड सिमली, यानी ये एक निहित सिमली होता है, यानी सिमली इसमें समझ लीजिए निहित होता है। अब कैसे एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से। ही वॉज अ लायन इन द बाटल फील्ड, यानी वो क्या है दोस्तों, वो बाटल फील्ड में यानी युद्ध भूमि में, यानी वो युद्ध भूमि में क्या है, एक शेर है। वो युद्ध भूमि में क्या है, एक शेर है। इस एग्जाम्पल का मतलब है, अगर यहाँ पर दोस्तों ये कहा जाए कि वो शेर की तरह है, तब तो आपका सिमली हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट कहा जा रहा है कि वो युद्ध भूमि में क्या है, रणक्षेत्र में एक शेर है। तो यहाँ पर क्या हो गया, यानी डायरेक्ट जब कह दिया गया उसको, तो यहाँ पर ये आपका मेटाफर हो गया, अर्थात रूपक हो गया। जैसे वैरायटी इज़ द स्पाइस ऑफ लाइफ, जी हाँ, विभिन्नता क्या है, जीवन का मसाला है। अगर डायरेक्ट कहा जा रहा है तो ये यहाँ पर रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे कैमल को, कैमल इज़ द शिप ऑफ डिजर्ट, ये भी एग्जाम्पल रहता है। आगे देखते हैं, अगला एग्जाम्पल भी दिया गया है। सी वाज अ टावर ऑफ स्ट्रेंथ इन दियर ट्रबल, यानी अपनी समस्याओं में वो शक्ति का एक टावर है। इस तरह से डायरेक्ट अगर कह दिया जाए बिना तुलना के, तो यहाँ पर रूपक है। अब देखते हैं थर्ड टॉपिक जो है, अगला टॉपिक जो है, डिफरेंस बिटवीन मेटाफर एंड सिमली। जी हाँ, मेटाफर और सिमली के बीच में जो डिफरेंस है, यानी अंतर जो है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि इनके बीच में क्या अंतर है, इन दोनों अलंकारों के बीच में। यानी दोनों लगभग, आपने समझा कि लगभग एक ही तरह है, बस केवल शब्दों, जो तुलनात्मक शब्द हैं, उन्हीं का प्रयोग केवल नहीं किया गया है। तो दोनों में देख लीजिए कि बोथ सिमलीज एंड मेटाफर्स लिंक वन थिंग टू अनदर, यानी दोनों जो हैं, सिमली और मेटाफर, वस्तुओं को एक दूसरे से जोड़ते हैं। अ सिमली यूजुअली यूजेज अस आर लाइक, सिमली में क्या होता है, अस लाइक का प्रयोग किया जाता है। मेटाफर इज कंडेंस्ड सिमली, यानी मेटाफर भी, मेटाफर क्या होता है, सिमली उसमें निहित होता है या सिमली की तरह ही होता है। आ शॉर्टकट टू मीनिंग, यानी मीनिंग का शॉर्टकट होता है। व्हिच ओमिट्स अस आर लाइक, जिसमें अस और लाइक का प्रयोग नहीं होता। आ मेटाफर क्रिएट्स आ रिलेशनशिप डायरेक्टली एंड लीव्स मोर टू द इमेजिनेशन, यानी मेटाफर में रिलेशनशिप जो है, संबंध जो है, डायरेक्टली यानी सीधे ही बता दिया जा सकता है, और कल्पना के लिए मोर इमेजिनेशन जो है वो छोड़ता है। तो ये चीज़ जो है, यानी अंतर, मेन अंतर आपको समझना है कि एस लाइक का प्रयोग नहीं किया जाएगा। डायरेक्ट अगर कह दिया जाए तो मेटाफर है, अगर तुलना की जाए कि उसकी तरह या उसके जैसे, इस तरह से शब्दों का प्रयोग हो, तो वहाँ पर आपका सिमली है। जैसे देखिए, विथ सिमली ए इज़ लाइक बी, यानी सिमली में क्या होता है कि ए जो है बी की तरह है, लेकिन मेटाफर में, विद मेटाफर ए इज बी, यानी ए बी है, इस तरह से डायरेक्ट कह दिया जाता है। तो ये डिफरेंस हो गया। इधर एग्जाम्पल के साथ भी बताया गया है कि सिमली और मेटाफर में क्या है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ लीजिए कि योर आइज आर लाइक द सन, और यहाँ पर यू आर माई सनशाइन। फिर ही ईट्स लाइक ए पिग, ही इज ए पिग, यानी वो पिग की तरह या सुअर की तरह खाता है, या वो सुअर है, डायरेक्ट कह दिया गया। तो सिमली में इस तरह होता है की तरह, और यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है। तीसरा एग्जाम्पल, आप मतलब तीसरा जो आपका फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन, यानी जिसको हिंदी में आप मानवीकरण कह सकते हैं। तो यहाँ इस अलंकार का मतलब समझते हैं दोस्तों, इसकी डिफिनीशन और एग्जाम्पल समझते हैं कि इन पर्सोनिफिकेशन नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, यानी पर्सोनिफिकेशन में जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, यानी निर्जीव वस्तुएं हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज और क्वालिटीज़, अथवा जो मतलब अमूर्त आइडियाज़ और क्वालिटीज़ हैं, यानी विचार और गुण जो हैं, आर स्पोकन ऑफ पर्सन्स आर ह्यूमन बीइंग, यानी मनुष्य या व्यक्तियों की तरह उनको प्रेजेंट किया जाता है, उनको कहा जाता है। यानी जो मतलब इस अलंकार में ये होता है कि निर्जीव जो वस्तुएं हैं या विचार हैं या जो मतलब क्वालिटी है, गुण है, ये इन सारी चीज़ों को एक जीवित व्यक्ति की तरह प्रेजेंट कर दिया जाता है कि मानो वो जिंदा हो, इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। तो वहाँ पर क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ दिए। नेसेसिटी नोज नो लॉ, यानी आवश्यकता जो है कोई कानून नहीं जानती, आवश्यकता कोई कानून नहीं जानती। अब आवश्यकता कोई व्यक्ति तो है नहीं कि वो कानून जाने या ना जाने,
तो यहाँ आवश्यकता का प्रयोग डायरेक्ट ऐसे किया गया है कि जैसे वो कोई जीवित व्यक्ति हो कि वो कानून नहीं जानती। अगला एग्जाम्पल है होप स्प्रिंग्स एटर्नल, यानी आशा जो है मतलब शाश्वत चलती रहती है। तो ये भी एग्जाम्पल यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है, होप को यहाँ पर पर्सोनिफाइज किया गया है। उसके बाद यहाँ लेट द फ्लूट्स क्लैप दियर हैंड्स, यानी बाढ़ को ताली बजाने दो। अब बाढ़ ताली तो बजाएगी नहीं, लेकिन यहाँ पर उसको मानवीकृत किया गया है, तो ये यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आगे आई किस द हैंड ऑफ डेथ, मैंने मृत्यु के हाथ को चूमा। अब मृत्यु का कोई हाथ तो होता नहीं कहने का मतलब, तो यहाँ पर क्या किया गया है, मृत्यु को क्या किया गया है, एक जीवित व्यक्ति की तरह डेथ को पर्सोनिफाइज किया गया है। तो इस तरह के अगर सेंटेंस होते हैं तो वहाँ पर्सोनिफिकेशन होता है। अब एपॉस्ट्रॉफी देखते हैं दोस्तों, ये अलंकार क्या है। एन एपॉस्ट्रॉफी इज अ डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनिफिकेशन, यानी एपॉस्ट्रॉफी में क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन का विकास है। इन व्हिच द ऑथर एड्रेस एब्सेंट आर इनिमेट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ऑथर क्या करता है, एड्रेस संबोधित करता है, एब्सेंट यानी अनुपस्थित अथवा इनिमेट ऑब्जेक्ट जो वस्तुएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं यानी अवधारणा या आइडियाज विचार हैं। आसिफ देवर एलिव एंड कुड रिप्ले, यानी इस तरह से उनको संबोधित करता है। यानी निर्जीव या एब्सेंट जो अनुपस्थित चीज़ें होती हैं, मतलब मृत कोई व्यक्ति हो या निर्जीव वस्तुएं हों, तो इन सबको क्या करता है, वो एक मतलब जीवित व्यक्ति की तरह उसको संबोधित करता है। और ऐसा मतलब वो संबोधित करता है उसको कि वो जिंदा हो एंड कुड रिप्ले, और वो उसका जवाब दे सकती थी। तो इस तरह से अगर कोई सेंटेंस होता है तो वहाँ पर क्या होता है, एपॉस्ट्रॉफी होता है। एग्जाम्पल में देखिए, फेयर डेफोडिल्स बी बीफ टू सी यू हैश्ड अवे सो सून, यानी निष्पक्ष या डेफोडिल्स के बारे में कह रहा है कि निष्पक्ष डेफोडिल, हम रोते हैं कि आप बहुत जल्दी चले गए, बहुत जल्दी चले गए। तो यहाँ पर संबोधित किया जा रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है ओ विंड व्हेयर हैव यू सीन, यानी ओ हवा, व्हेयर हैव यू सीन, तुम्हें कहाँ देख सकते हैं। तो ये या तुम्हें कहाँ देखा है, तो ये चीज़ जो है या आप कहाँ चली गई, इस तरह से। हाँ, तो ये एग्जांपल जो है आपका वो मतलब विंड को संबोधित किया जा सकता है। अब विंड कोई मतलब जीवित वस्तु तो है नहीं कि विंड से आप हवा से मतलब बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पर लीड काइंडली लाइट एमिड द इनसर्कलिंग ग्लूम, यहाँ भी संबोधित किया जा सकता है। तो ये मतलब जो है इस एग्जाम्पल का मतलब फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या है, 5 नंबर जो आपका अलंकार है। ऑक्सीमोरन ये विरोधाभास, जिसको आप समझते हैं हिंदी में विरोधाभास कह सकते हैं, पैराडॉक्स कह सकते हैं इसको। तो देखते हैं, एन ऑक्सीमोरन इज व्हेन टू टर्म आर वर्ड्स आर यूज टुगेदर इन अ सेंटेंस, यानी ऑक्सीमोरन तब होता है दोस्तों कि जब क्या होता है ऑक्सीमोरन में कि दो शब्द एक ही वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, मतलब दो इस तरह के शब्द एक वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, बट दे सीम टू कॉन्ट्रोडिक्ट ईच अदर, लेकिन वो एक दूसरे के विरोधी दिखते हैं, यानी विरोधी दिखते हैं। इस तरह के शब्दों का अगर प्रयोग होता है, यानी दो या यूँ कह सकते हैं एक दूसरे के विलोम शब्दों का प्रयोग अगर किया जाए तो वहाँ पर ये अलंकार होता है। ऑक्सीमोरन इज अ स्टेटमेंट व्हिच ऑन द सरफेस, ऑक्सीमोरन ऐसा मतलब एक कथन होता है कि जिसमें क्या होता है, ऑन द सरफेस सतह पर, सीम्स टू कॉन्ट्रडिक्ट इटसेल्फ, यानी इसमें एक काइंड ऑफ क्रिप्स कॉन्ट्रडिक्शन, यानी इसमें एक तरह का क्या है आपस में मतलब विरोधाभास दिखाई पड़ता है। ये इस तरह का स्टेटमेंट होता है कि आपसी जो शब्दों का प्रयोग होता है उसमें विरोधाभासी शब्दों का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, ऑक्सीमोरन इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट डिलिबरेटली यूजेज टू डिफरिंग आइडियाज़, यानी ऑक्सीमोरन क्या होता है, इसमें दो डिफरेंट आइडियाज़ शब्दों का प्रयोग जो है वो किया जाता है, डिलीवर किया जाता है, एक स्टेटमेंट यानी स्पीच होता है। आगे, दिस कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट्स अ पैराडॉक्सिकल इमेज इन द रीडर और लिसनर्स, यानी ये जो विरोधाभासी शब्द हैं या स्टेटमेंट जो होते मतलब शब्द होते हैं एक या विरोधाभास जो है वो क्रिएट करता है क्या चीज़, एक पैराडॉक्सिकल इमेज, अर्थात विरोधी इमेज, मतलब एक चित्र
रीडर अथवा लिसनर के मन में, कहने का मतलब कि पाठक या श्रोता के दिमाग में प्रेजेंट करता है। दैट जनरेट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट और मीनिंग फॉर द होल, जो संपूर्ण के लिए एक नए कॉन्सेप्ट को क्रिएट करता है। एग्जाम्पल से आप समझते हैं कि किस तरह से दोस्तों इसमें होता है। तो एग्जाम्पल में समझिए, देखिए लिखा है लाइज बिटर स्वीट, यानी झूठ कड़वा मीठा होता है। कहने का मतलब अब यहाँ पर बिटर और स्वीट जो है आपस में विरोधी शब्द हैं, यानी विलोम है एक दूसरे के। तो ये क्या है, लेकिन सेंटेंस में यूज किए गए हैं। तो बिटर का मतलब कड़वा और स्वीट का मतलब मीठा, तो ये दो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो झूठ क्या है, कड़वा मीठा होता है। तो इस तरह से अगर सेंटेंस यूज किए जाते हैं, यानी दो विरोधी शब्दों यानी विपरीतार्थक शब्द का प्रयोग अगर किया जाए, तो वहाँ पर ऑक्सीमोरन होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ही इज़ द वाइसेस्ट फूल ऑफ देम ऑल, यानी उन सब में वो क्या है, बुद्धिमान मूर्ख है। अब बुद्धिमान और मूर्ख आपस में, यानी वाइस और फूल जो है, ये दोनों क्या है, आपस में एक मतलब विरोधी शब्द हैं, विलोम शब्द जिसको आप एंटोनिम्स कह सकते हैं। तो इस तरह के शब्द हैं, तो इनका प्रयोग किया गया है एक सेंटेंस में, यानी बुद्धिमान मूर्ख है, इस तरह से कहा जा रहा है, यानी विरोधाभासी चीज़ें आपस में बताई जा रही हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीमोरन अलंकार होता है, फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपके इम्पोर्टेंट जो फिगर ऑफ स्पीच थी, इस वीडियो में इसका वर्णन किया गया। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार टाइप कर सकते हैं। और भी फिगर ऑफ स्पीच हैं दोस्तों, आप लोग जानते होंगे, अगर उनकी भी ज़रूरत है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसका वीडियो भी आपको बता दिया गया। लेकिन जो मेन थे, इंपॉर्टेंट थे, उनका बताया यहाँ पर दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।